उत्तर प्रदेश बलिया से बेटियों के सम्मान में अगर किसी ने सेंध लगाई तो उनकी दुर्गति तय, मुख्यमंत्री जी। अब खबर विस्तार से। बलिया के बांसडीह क्षेत्र के पिंडहरा गांव में नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 129 करोड़ की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरण करने के साथ आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेटियों के सम्मान में अगर किसी ने सेंध लगाई तो उनकी दुर्गति तय है, उनको यमराज भी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के बाद बलिया के इस महासम्मेलन में आने का सौभाग्य मिला है। बलिया हमेशा चुनौतियों से जूझते हुए अपना अलग मार्ग बनाता है और देश उसका अनुसरण करता है। चाहे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे की बहादुरी हो, आजादी के बाद लोकतंत्र को बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, या पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की कुशल राजनीतिक यात्रा, इन सब की प्रेरणा बलिया को नई पहचान दिलाती है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद जब 1/3 सीटों पर महिला आरक्षण होगा तो बलिया में केतकी सिंह के साथ साथ अन्य महिलाओं को भी विधायिका में जाने का सौभाग्य मिलेगा। यह नया भारत है जहां सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सम्मान और बिना भेदभाव के हर समाज के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिवाली पर 1 सिलेंडर फ्री में देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हर गरीब को पक्का आवास मिल रहा है। स्ट्रीट वेंडर को ऋण योजनाओं के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत बालिकाओं को दी जाने वाली धनराशि 15,000 से बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह योजना अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर गरीब की बेटी की शादी के समय 51,000 दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जनपद वासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही बलिया में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए आऊंगा। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर चल रहे विश्वविद्यालय में नए भवन का निर्माण हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लिंक रोड से बलिया को जोड़ा जा रहा है। इससे लखनऊ सहित देश की राजधानी से बलिया जुड़ जाएगा, जिससे बलिया विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि अंतर्देशीय जलमार्ग का गठन होगा। सरयू व गंगा नदी में बड़ी बड़ी स्टीमर चलेगी, जिससे आसानी से यहाँ के प्रोडक्ट को देश के अन्य हिस्सों में भेजा जा सकेगा। इससे रोजगार के ढेर सारे अवसर यहाँ के लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि बलिया ऐसा पहला जनपद होगा जिसके दोनों तरफ जलमार्ग उपलब्ध होगा। नदी के किनारे ऑर्गेनिक खेती की अपार संभावनाएं हैं। बलिया को विकास की दौड़ में पिछड़ने नहीं देंगे। दोनों तरफ से नदियों के होने का भी लाभ भी बलिया को मिलेगा। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ वीपी से। चाहे वो पीएम स्वामित्व योजना हो, चाहे वो पीएम स्वनिधि योजना, ये सभी योजनाओं के साथ साथ 5,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर यह भी हम लोग देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। जनता ने कौन सी यात्रा प्रारंभ की और आज एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने में आगे बढ़ रही है। एक योजनाओं का लाभ और दूसरी तरफ बेटी के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए किस रूप में सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसका उदाहरण है। अब तक ये राशि 15,000 की थी, इसमें 6 चरणों में बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के पहली क्लास में जाने पर, बेटी के वर्ष के होने पर, बेटी के पहली कक्षा में जाने पर, बेटी के 6ठी कक्षा में जाने पर, बेटी के 9वीं कक्षा में जाने पर और 9वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई हो, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हो, इन सब के लिए 15,000 रुपए की राशि हम लोग पहले दे रहे थे। अब नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी शादी ब्याह के योग्य हो गई तो बेटी को
51,000 रुपये मुख्यमंत्री श्रमिक विवाह योजना में देने का प्रावधान किया गया है। यह सरकार के स्तर पर लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का क्रम है। और आप इसी के प्रयासों में करने के लिए मैं एक बार फिर इस क्रांति धारा पे आकर के आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वो अंदर चलेगा। और मैं इस बात के लिए फिर कहने के लिए आया हूं, बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज भी उसके राह को रोक नहीं पाएगा। आपको रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। और भाइयों बहनों, आप उसी अभियान के साथ यहां के विकास की तमाम योजनाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। विकास अब कहीं कोई बाधक नहीं है। कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण करने के बाद आज विकास के लिए पर्याप्त पैसा है। सड़क के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा केंद्रों के लिए, नए केंद्रों के लिए 130 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज की जा रही है। आने वाले समय में इससे भी बड़ी परियोजनाएं आपके यहां आने वाली हैं। और इसके लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी तो बलिया का मेडिकल कॉलेज की सलाह उसके लिए आना है। वो बलिया में लोग नायक की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए पिछले दिनों उनकी जन्मभूमि में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। साथ साथ विश्वविद्यालय भी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पर स्थापित होकर के नए भवन के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। भाइयों बहनों, अब बलिया विकास से पीछे नहीं रहेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक वे भी बलिया को जोड़ने जा रहा है। अब तो देखता हूं दयाशंकर आदमी में बलिया रहते हैं और 10 बजे चलते हैं, 1 बजे 1:30 बजे तक लखनऊ पहुंच जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बेहतर कनेक्टिविटी, यानी गाजीपुर और बलिया ने सबसे अच्छी कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से प्राप्त की। हम विकास की इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और अब तो मैं बलिया के और बांसुरी के सभी जनता जनार्दन से अपील करूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इन नए वाटरवे अथॉरिटी का गठन करने जा रही है, जलमार्ग का गठन करने जा रही है। जलमार्ग इन्हीं के दयाशंकर सिंह के विभाग के माध्यम से बनना है, जिसमें अब चाहे वह सरयू जी हो यानी घाघरा नदी हो या गंगा नदी, दोनों में बड़े बड़ी स्टीमर चलेगी और यहाँ के सामान को दुनिया की मार्केट में पहुंचाने के साथ साथ दुनिया के सामान को इस रास्ते लाने के लिए यहाँ के सामान को भी एक्सपोर्ट करने का एक माध्यम बनेगा। किसानों को सब्जी और फल उत्पादन करने के लिए, दुग्ध उत्पादन करने के लिए नया मंच मिलेगा, मार्केट भी देगा, दाम भी ज्यादा लेंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ पे रोजगार सृजन के ढेर सारे अवसर इसके माध्यम से आगे बढ़ने जा रहे हैं। और इस अवसर का लाभ बलिया को, गाजीपुर को, देवरिया को, इन सभी जनपदों को